हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आर एस अग्रवाल का आपका चैप्टर वाइज 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डे 5 है आज। बहुत से भाइयों का ये डाउट आ रहा है कि सर क्या 10 तारीख तक आप इसे कंप्लीट करा देंगे। तो भाई साहब, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको 10 तारीख तक इसे कंप्लीट करा के दूंगा, चाहे किसी भी हालत में। ठीक है, चाहे मुझे रात में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो डालनी पड़े, लेकिन आपको 10 तारीख तक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप लोग इतना तो कर सकते हो ना कि आप वीडियोस को जो आप देखने आते हो उसे लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप खुद देख लो कितनी मेहनत लग रही है। जब आप किसी की लाइव क्लास में जाते हो तो आप खुद जाके देख लेना, यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आर एस अग्रवाल की बुक के। ठीक है, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाएगा। मैं आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी 12 से 15 मिनट में करा दूंगा। वैसे भी आप 2x पे देख लेना तो आप ये 6 से 7 मिनट में 25 टॉप क्वालिटी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं रहते हो तो थोड़ा सोच लिया कीजिए, इतना हार्डवर्क आपके लिए किया जा रहा है तो आप थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपको एफ सच दैट। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन कभी भी फंक्शन का क्वेश्चन जब भी आप करने जा रहे हो तो आपको उसकी जो वोकेबुलरी है फंक्शन की, जो आपकी वोकेबुलरी है वो आपकी समझ में आनी चाहिए। वोकेबुलरी से मतलब है कि आपको फंक्शन का क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। ये लिखा हुआ है एफ सच दैट एन से एन में, यानी कि एफ एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया जा रहा है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया जा रहा है, यानी कि एक नेचुरल नंबर इधर मानो और एक नेचुरल नंबर इधर मानो। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यहाँ भी 1 2 3 4 5 तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो, अब आप इसमें x बराबर 1 लेना, फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन यही तो, x बराबर 1 लोगे तो आपको जहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी कि 1 का रिलेशन मिला आपको 2 के साथ। जब x बराबर 2 लोगे तो आपको यहाँ पे कितना रखोगे तो 4 मिलेगा। आपको दिख रहा है कि आपका एक का रिलेशन तो एक से आ रहा है। ठीक है, आपने एक रखा तो 2 मिला, 2 रखा तो 4 मिला। कि ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 वैल्यू रखी और फिर भी इधर आपको एक ही वैल्यू मिली, आपको अलग अलग वैल्यू मिली। इसका मतलब है ये फंक्शन पहली बात तो 1 1 है, यानी कि एक एक ही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करिए, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ये बराबर करिए तो 2x1 बराबर 2x2। ठीक है, तो 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? x1 बराबर x2। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फंक्शन पहली बात तो 1 1 है। अब 1 1 है, उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा क्या ये इनटू है या ऑन टू है। अब देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि 1 1 का मतलब होता है एक एक ही। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ। 1 1 का मतलब होता है एक एक ही, हिंदी वाले बोलेंगे वरना। 1 1 का मतलब होता है एक एक ही। मैनी वन का मतलब होता है बहु एक ही, बहु एक ही। ठीक है, अब बार बार मत पूछना फिर। मैनी वन का मतलब 1 1 का मतलब एक एक ही, मैनी वन का मतलब बहु एक ही। ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। कैसा? आच्छादक। और इन टू का मतलब होता है अंतःक्षेपी। ठीक है, अंतःक्षेपी। अब आपको इतना ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया ये पहली बात तो 1 1 तो है। अब 1 1 के बाद में कैसे चेक करेंगे? ये इनटू है या ऑन, ये ऑन टू है या इनटू है, आपको ये और चेक करना पड़ेगा। तो अब आपने देखा कि आपका एक का रिलेशन तो एक से आ रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ खाली बच रहे थे। सबसे पहले रिलेशन इसका किसके साथ बना? 2 के साथ में, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे। जब आपने यहाँ पर 1 माना था तो कितना मिला था आपको? 2, 2 माना था आपको 4 मिला था, 3 रह गया था, 1 रह गया, 3 रह गया, यानी कि इसके अंदर खाली बच रहे हैं। खाली बच रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, यानी कि 1 1 इनटू ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। अब फंक्शन का बेसिक समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है फंक्शन, 4 फंक्शन होते हैं आपके। ठीक है, जो फंक्शन होते हैं वो 4 होते हैं। अब एक बात देखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस तरीके से समझो। ठीक है भाई, बस वीडियो पर बने रहना। आपको वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा टाइम वीडियो में वेस्ट चला गया। ठीक है, जो भी चीज़ें बताऊंगा ऐसा बता दूंगा कि आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर एक का रिलेशन एक से है, अगर एक का रिलेशन एक से है तो एक एक ही है, इंग्लिश में 1 1 है। ठीक है, अगर 1 का रिलेशन 1 से आ रहा है तो ये 1 1 है। ठीक है, अच्छा जी, अगर एक का रिलेशन एक से है उसके बाद भी ये सेट ए है, ये सेट बी है, उसके बाद भी अगर सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट खाली बच जाता है, अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लिखता है जो कि खाली बच जाता तो ये हो जाता इनटू। 1 का रिलेशन 1 से है, 1 1 है, और अगर इसके अंदर कोई खाली बच गया तो इसका मतलब है ये खाली बच गया तो इसका मतलब ए इनटू है। ठीक है, अच्छा जी, अगर यहाँ पे देखिए इसके इसके 2 अवयवों का संबंध इसके एक अवयव से है तो ये हो गया बहुएकी। बहुएकी का मतलब मैनी वन, और इसमें खाली भी बच गया, खाली बच गया, खाली बच गया तो ये इनटू हो गया, और खाली नहीं बचता तो क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। ठीक है, तो आई होप अब मैं आपको समझा चुका होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा 1 1 इनटू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से आप अब ये क्या बोल रहा है? रियल नंबर से रियल नंबर में, तो आपको पता है कि रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। तो देखो, जब आप 1 मानोगे तो 1 का रिलेशन किसके साथ निकल के आएगा? 1 के साथ आएगा,
और जब आप -1 मानोगे तो -1 का भी किसके साथ आएगा, 1 के साथ आएगा। वही आपने 1 माना तब भी 1 निकल के आया और -1 माना तब भी 1 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन मैनी वन है, क्योंकि 2 का संबंध 1 से आ रहा है तो ये संबंध मैनी वन है। पहली बात तो मैनी वन है। अब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा और ना ही बी होगा, ठीक है। तो ये तो कट गए। अब आता है कि क्या चेक करेंगे, अच्छा तक जब आपने 2 रखा होगा तो 2 का संबंध आपको मिलेगा 4 से, -2 का मिलेगा, -2 का भी 4 से मिलेगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आएगा आपका मैनी वन इंटू। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो रिलेशन बन ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ सच दैट आर से आर में, ये भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर में दिया जा रहा है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का यानी कि आपने 1 रखा तो 1 को मिला, 2 रखोगे तो 8 से मिलेगा, 3 रखोगे तो 27 मिलेगा, 4 रखोगे तो 64 मिलेगा। यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ मिलेगा ना, तो पहली बात तो 1 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हट गया, ऑप्शन नंबर सी हट गया। अब देखेंगे ऑन टू है या इन टू है, तो अब ऑन टू और इन टू कैसे चेक करेंगे, जब आपने 1 रखा तो अब ऑन टू इंटू चेक करने, ऑन टू और इन टू आप चेक करिएगा ही मत। अगर ऐसी अगर मतलब आपको फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में दिख जाए, यहाँ पर एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू हो, अगर आपको रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन दिख रहा है तो हमेशा 1 1 ऑन टू ही होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं आती हैं। तो एक पॉइंट करके रख लो कि कभी भी अगर आपको देखो यहाँ भी आपका रियल नंबर था, अगर कभी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में जाता है तो हमेशा वो ऑन टू ही होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट आर प्लस, यानी आर प्लस का मतलब है कि जो रेंज है, मतलब जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि 0 से अनंत वाले। भाई रियल नंबर कहाँ से अनंत होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सारी संख्या है। तो नेगेटिव नंबर नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वाले बोल रहा है। तो पॉजिटिव वाले का मतलब है कि जो 0 से अनंत वाले वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, देन आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये आपका 1 1 तो आएगा, ये 1 1 कैसे आएगा, क्योंकि आप f(x1) बराबर f(x2) करोगे ना, f(x1) बराबर x2, तो x1 बराबर x2 निकलेगा। x1 बराबर x2 का मतलब है कि ये मैनी वन नहीं होगा, ये होगा आपका 1 1। और 1 1 के बाद देखेंगे क्या ये इनटू है या ये ऑन टू है। तो अब भाई इस कैसा ये भाई रियल नंबर है, लेकिन ये पॉजिटिव वाले हैं। अब ये रियल नंबर होता तो ये ऑन टू तो ये ऑन टू हो जाता, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर केवल पॉजिटिव वाले हैं, हमें लेने होते हैं दोनों के दोनों, तो ये इनटू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे देखिए -π/2 इधर कहीं होगा, +π/2 इधर कहीं होगा। एक्स सच के सापेक्ष आप पॉजिटिव लाइन खींचेंगे तो कितनी जगह काटेगी, एक बार काटेगी आपकी, ये एक बार काटेगी, यानी कि फंक्शन 1 1 इंटू। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपकी कुछ रियल नंबर से रियल नंबर बोल रहा है, कुछ बोला तो है नहीं -π/2 से +π/2, तो इसका ये ग्राफ होता है किस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। जब आप एक्स सच के पहले लाइन खींचोगे तो ये एक से ज़्यादा बार काट रही है, इसका मतलब है आपका सीधा कि मैनी वन ऑन टू है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू से क्यू, यानी कि आपको ये रखा है फंक्शन f(3x+1), देन आपको f इनवर्स पूछा है, तो कुछ नहीं करना, 3x + 5 बराबर मानो बाई के। तो देखो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x बराबर क्या निकलेगा, बाई -5/3। अब बाई के स्थान पे x रख दो, तो x -5/3, तो x -5/3 तो कहीं देखें, हाँ ये था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ओ जी और जी एफ पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा मेरा बताने का तरीका ये रहता है कि पीछे वाले को उठाओ, आगे वाले में पुट कर दो। चाहे आपको एफ ओ जी पूछे जाए, अगर एफ ओ जी पूछा जाता तो आप पीछे वाले को उठाओ और आगे वाले में पुट कर दो एक्स के स्थान पर, ठीक है ना। तो समझो एफ को उठाना है और जी में पुट करना है, कहाँ पे, एक्स के स्थान पर। तो एफ को उठाओ, यानी कि इसको उठाना है, कहाँ पुट करना है, जी में। तो 3 एक्स के स्थान पर क्या पुट करोगे, इस सबको, x² - 1 और +1, ठीक है, 3x² - 1 +1। तो आप यहाँ से अब मतलब अब सॉल्व करें, इसे कर दो यार, 3x² - के 3 प्लस का 1, तो 3x² - का 2 आ जाएगा, 3x² - का 2 ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर 1/1 - x, f(x), यानी कि f(x) को उठाओ, f में पुट करो, फिर उठाओ, फिर दोबारा पुट करो, तो रखो 1/1 माइनस, अब x के स्थान पर पूरी f(x), 1 - x, ठीक है। तो देखो 1 - x तो लासा लेकर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 1 - x और 1 - x -1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब देखो इससे ये चला गया, अब ये माइनस ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/x। अब इसको दोबारा से फिर इसके अंदर पुट करना है, यानी कि 1/1 - x के स्थान में क्या पुट करेंगे, इस सब को, यानी कि x - 1/x। अब एलसीएम लेके x ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका x - x +1। इससे ये चला गया और कितना बचा, केवल x बच गया, तो x बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। x + 1/x इतना आपको दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपको x के स्थान पर क्या रखना है, इसके स्थान पर f(x) रखना है। तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, हम इस चीज़ को। तो बस इसके स्थान पर क्या रखना है, हमें इसके स्थान पर x ही तो रखना है, तो बस रख दो x² - 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f 9 √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या बताया इसका आंसर, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अंडर रूट के अंदर कभी f(x) दिया हो तो इसे उठा लो और चुपचाप ग्रेटर दैन इक्वल 0 कर दो। अब सर्वसमीकरण का मान निकालते हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। तो अब लेस देन, अब नंबर लाइन खींचे, मतलब ये क्या निकलेंगे, x प्लस 3 फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 3, यानी कि एक x की वैल्यू आएगी 3 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 3, ठीक है, एक 3 और एक माइनस 3। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे माइनस अनंत, यहाँ पे प्लस अनंत, यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस। अब देखेंगे साइन किसका है भाई, साइन था हमारा लेस देन का, तो लेस देन का साइन होता है तो लेस देन वाले नंबर में लेते हैं नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, -3 से 3, तो -3 से 3 ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमेन ऑफ f(x) साइन इनवर्स 2x। तो आपको पता है -1 लेस देन इक्वल 2x लेस देन इक्वल 1 होती है, तो हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो 1/2 इधर आएगा और मतलब 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो -1/2 से 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स x अपॉन x। तो साइन इनवर्स x अपॉन x है, तो आपको क्या बोला जा रहा है सर जी, आप सब जानते हो फंक्शन में कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। -1 से 1 इसकी जो है उसकी जो पहले से आपकी इसकी रेंज होती है, लेकिन -1 से 1 तो होती है, लेकिन हमें डोमेन होती है, लेकिन हमें इसकी जो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि हमें इसका जो पार्ट है वो हटाना पड़ेगा 1 वाला, ठीक है। इसमें देखिए आप cos इनवर्स x अपॉन x है, तो भाई इसमें तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है, इसमें तो 0 आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सीधा का सीधा, ठीक है। -1 तो 1 होता है पहले से उसका। नेक्स्ट देखिए, f(x) बराबर x स्क्वायर देन द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब होता है x के वो मान जिसके लिए फंक्शन परिभाषित हो, तो x के वो मान जिसके लिए फंक्शन परिभाषित होगा तो क्या हो जाएगा आपका ये, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी पुट करो रियल नंबर में से, सब के लिए वैल्यू पुट दी जाएगी, तो यानी कि रियल, पहली बात तो x बराबर ये इतना है तो रियल नंबर के लिए परिभाषित है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप नेगेटिव नंबर भी रखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा वो, तो यानी कि r पॉजिटिव, यानी कि डोमेन तो होगी रियल नंबर और रेंज हो जाएगी r पॉजिटिव, क्योंकि आपकी यहाँ पे नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर x³। तो यहाँ पर डोमेन तो आपकी वही रहेगी रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज क्या करोगे आप, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो r, ऑप्शन नंबर जो सी ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको सी का ऑप्शन है। इसकी रेंज कितनी, डोमेन कितनी होती है, -1 लेस देन इक्वल 3x -1 लेस देन इक्वल 1, इतनी होती है ना। अब आप जानते हो कि हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो ये 1 में इधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बना के इधर तो 0 कर देगा, इधर लाऊंगा तो ये 2 कर देगा, ठीक है। अब 3 से भाग लगाओगे तो यहाँ से 3 से भाग लग जाएगा और यहाँ भी 3 से भाग, तो ये तो 0 रहने वाला है, तो यानी कि 0 से 2/3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ f(x). तो आपको याद रखना है हमसे जो फंक्शन होता है ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी कि 0 से 1 के बीच में होगी, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। इस फंक्शन की रेंज आपको याद रखनी डायरेक्ट, क्योंकि कई बार बीच में यूज हो जाता है। हाँ, कभी भी आपको रेखीय व्यंजक दिया जाता है और उसकी आपको रेंज पूछी जाती है, तो हमेशा आपको a को देखना है। अगर a पॉजिटिव है, a का मतलब ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, यही तो होती है ना। अब a को देखना है, तो a अगर पॉजिटिव है तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी -d/4a से इन्फिनिटी, और अगर नेगेटिव है तो होगी -अनंत से -d/4a। तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो बात बन गई हमारी, क्या करेंगे, d/4 है, तो d क्या होगा, b² - 4ac निकालोगे, तो b² - 4ac इतना आप निकाल लेना, शायद ऑप्शन नंबर ए बी है जो वही आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ f(x), यानी कि इसको x + 1/x बराबर मानो बाई के, तो देखो क्या फंक्शन बनेगा, ये हो जाएगा x² + 1 बराबर x/, यानी कि देखो x² - x/+ 1 बराबर 0। अब b² - 4ac लगाऊँ मैं, इसमें फंक्शन क्या बना हमारा, x² - x/+ 1 बराबर 0, तो b² - 4ac लगाओ, तो b² यानी कि y² - 4, a का मान 1 c का मान 1, तो b² - 4ac क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, तो y +2 और y -2 ये निकलेगा हमारा, तो y +2 -2 से 2 आएगा, तो -2 से 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको पूछा जा रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन देखो, कभी भी लॉग, आप जानते हो लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए और 0 के लिए परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखो नेगेटिव नंबर आएंगे तो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, और इसमें 0 शामिल है तो इसमें परिभाषित नहीं होगा। इसमें देखो अगर 0 से 2 के बीच में जाओगे तो 1 मिलेगा, 1 यहाँ रखोगे तो 1 क्या बन जाएगा भाई, जब 1 यहाँ रखोगे तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, लॉग 0 बन रहा है तो परिभाषित नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉग वाला क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन सी किया करो। नेक्स्ट देखिए, ए रिलेशन आर ऑन रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतंत्र कब होता है, जब उसका जो तत्समक है वो आइडेंटिफाई रिलेशन हो जाता है खुद के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट, सी है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। आप सब जानते हो सममित कैसे याद करते हैं कि ए का रिलेशन जो बी के साथ में वही अगर बी का ए के साथ में बन जाए, यानी कि लौट कर रिवर्स बन जाए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो रिलेशन ऑन ए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रमक, यदि ए का बी से है और बी का सी से है तो वही ए का सी से बन जाए, यानी कि इसका आर ओ आर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टॉप क्वालिटी क्वेश्चन मैंने कराया आपको, वो भी आपको कितने मिनट में, देखो 15 मिनट में, ठीक है 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैंने तैयार करा दिए RS अग्रवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहें कर लेना, अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे मोटिवेशन मिले। वीडियो को शेयर किसी के पास जरूर करना, अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आस्क करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।